और बड़ी खबर यूक्रेन के में इवैक्यूएशन के दौरान भी लगातार गोलीबारी। बड़ी खबर, गोलीबारी में कीव, खार्किव, मारियोपोल, सुमी से राहत बचाव में दिक्कत। विजुअल्स प्ले ऑन करें। यूक्रेन ने रूस पर लगातार सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। यूक्रेन का आरोप, रूस ने सीजफायर वाले इलाकों में लैंडमाइंस बिछाई हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स के साथ सीधे में चलूंगा हमारे खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ जनरल माथुर हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनार है। थैंक यू वेरी मच। जनरल सेना, थैंक यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर कमिंग इन 4 PM। थैंक यू वेरी मच सर। सुमेरा वो रिपोर्टिंग कर रही है इस वक्त मेरे साथ। इस वक्त सुमेरा से मैं लोकेशन रिस्क नहीं लूंगा, वो ऑन द मूव है, वो खुद ही बता दे कहां से। सुमेरा, आप कहां से जुड़ी हमारे साथ? मैं इस वक्त पोलैंड में हूं निशांत, हम बॉर्डर के बहुत करीब हैं। अंडरस्टूड, आई एम कमिंग टू यू। जनरल सेना, बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है और अभी हमने उसका एक एविडेंस देखा। जिन बसों से इवैक्यूएशन कराया जा रहा था उन बसों के पास फायरिंग हो रही है। आप जो चीजें हैं वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक सामने आ रही हैं, यूक्रेन के आरोप। बट सीज फायर वायलेशन, रशिया का यह कहना कि हम आपको 6 जगह देते हैं, 6 में से 4 या तो रशिया जाती है या बेलारूस जाती है इवैक्यूएशन के लिए। हाउ डू यू रेकन इट सर? देखिए निशांत जी, जंगों के ऊपर में जब भी कोई चीज़ गिरता है तो सत्यता गिरती है और क्लेम काउंटर क्लेम होती है। देखिए आज के दिन में ये जो 4 जगह में सीज फायर हुआ है, रूस ने दिया है क्योंकि वो डिक्टेट कर रहा है कहाँ देना है। और सुमी में खास करके वो हमारे 700 जो भारतीय फंसे हैं बच्चे, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री का और उन्होंने जेलेंस्की साहब से भी बातचीत की थी। ये आरोप लगाता रहा है रशिया। रशिया का कहना है कि वो उनके स्नाइपर्स नहीं निकलने देते और उसमें सच्चाई भी दिखती है। ये कहता है माइन लगा दी। यदि वो इलाका कंट्रोल में, कोई कहता है कि सुमी कंट्रोल में ही नहीं है, तो माइन कहाँ लगाएगा वो आप? उसने, देखिए रशिया ने किसी भी शहर को सीज नहीं किया, घेरा नहीं है। वो फायर असॉल्ट से ही अपने मिलिट्री टारगेट को बर्बाद करता है। 435 ही सिविलियन मारे गए हैं, ये यूएन का दावा है जी। तो ये सच्चाई है कि यूएन से आई है। इराक वॉर में 4 लाख लोग मारे गए थे। तो वो चाहता है, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी में ये शामिल है कि जितने लोग निकले, जितना कम कैजुअलिटी हो, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कर रहा है। लेकिन सर लेट्स नॉट फॉरगेट, जब उनका कंट्रोल नहीं हो पाता तब वो जबरदस्त फायरिंग करते हैं सिटीज के ऊपर। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, अराउंड 600 मिसाइल्स फायर कर चुके हैं। अभिषेक के पास मैं सीधे चल रहा हूं। अभिषेक मेरे साथ कनेक्ट हो गए। अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग क्वेश्चन, आई होप आप और आपके कैमरामैन सेफ हैं अभी। बिल्कुल निशांत, बिल्कुल। ओके अभिषेक, टेल अस व्हाट हैपेंड। आप जहां पर थे, मैं चाहूंगा वो विजुअल, वही वाली ब्रेकिंग जरा प्ले ऑन करें। क्या हुआ? मैंने देखा कि आप वहां पर जा रहे हैं इवैक्यूएशन को कवर करने, एकाएक फायरिंग होने लग गई। क्या कीव के अंदर रशियन फोर्सेस आ चुकी हैं? देखिए ये एग्जैक्ट वो जगह है कीव का जहाँ पर लड़ाई चल रही है इरपिन और बूचा के बीच में। और निशांत, जहाँ पर मैं था वहाँ पर एक लाइन से बसें लगा के लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा था। आप जो अभी बात कह रहे थे कि इवैक्यूएशन के दौरान फायरिंग कर रहे हैं, ये जो अभी आपने बात कही थी उसका लाइव मैंने सबूत देखा। मैं वहाँ पर था और वहाँ पर लाइन से कम जितना मैं काउंट कर पाया 25 बड़ी बसें लगी हुई थी और पूरा का पूरा शहर खाली कराया जा रहा था। वहाँ पर सामने चेक पॉइंट था, चेक पॉइंट के उस पार मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर रशियन फोर्सेस वहाँ तक आ चुकी थी। जिस पॉइंट पर मैं खड़ा था उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ जबरदस्त फायरिंग वहाँ पर चल रही थी। लेकिन उसी बीच में जब मैं ये कवर कर रहा था, अचानक बहुत ही तेज फायरिंग शुरू हुई और हमने लोगों ने कवर लिया, बस के अंदर कवर लिया। उसमें बस में महिलाएं थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, लंबी लाइन थी। वहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी, क्योंकि अंदर लोग घायल हो रहे थे, उनको लेकर के बाहर लेके आ रहे थे और एम्बुलेंस से फिर उनको शहर की ओर ले जा रहे थे। तो ये एग्जैक्टली कीव का जो इरपिन का इलाका है, वहां से जब बूचा की ओर बढ़ते हैं वहीं की तस्वीर थी और इवैक्यूएशन के दौरान ये फायरिंग हुई वहां पर निशांत। लेकिन अभिषेक, क्या मैं ये कह सकता हूं अभी कि इवैक्यूएशन को भी टारगेट किया जा रहा है कीव के अंदर भी?
I'm not sure कि वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं आपसे कि कोलेटरल डैमेज हो रहा है। और हमको गवाह मिले, हमको हमारे कैमरे पर उन लोगों ने बताया जो वहां से भाग रहे थे, उन्होंने कहा कि लोगों की जान जा रही है, आर्टिलरी शेल आकर के गिर रहे हैं, घरों में गिर रहे हैं, अस्पतालों में गिर रहे हैं, स्कूलों में गिर रहे हैं। एक मैटरनिटी हॉस्पिटल था, वहां पर गिरा हुआ, लोग अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा। वो लोग हमारे कैमरे पर मिले जो वहां से जो उस जगह छोड़ करके इन फायरिंग के बीच में भाग रहे थे। और इवैक्यूएशन के बीच में अगर आप फायरिंग करते हैं, आपका टारगेट जो भी हो, लेकिन कोलेटरल डैमेज उसमें होता है और वो सिविलियंस का होता है, जिनका इस लड़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। You're absolutely right, अभिषेक, absolutely right. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।